नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी अस्तित्व का सवाल बन चुका है, क्योंकि इस बार चूके तो बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देगी और इसका नमूना आप देख सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी के लिए ऐसी रणनीति बनाई है जिसे देखकर मोदी शाह के होश उड़ गए। क्या है वो रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी का इस बार नारा है 400 पार, लेकिन उसमें पलीता लगाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसके साथ ही साथ बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि दक्षिण भारत में इस बार भी बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे में उत्तर भारत में बीजेपी अपनी ताकत झोंक रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी का खेल खराब करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है, जिससे बीजेपी में हड़कंप है। आप तो जानते हैं कि इस बार का चुनाव दक्षिण भारत और उत्तर भारत की लड़ाई है। बीजेपी ये बात मानकर बैठी है कि वो जितना भी मेहनत कर ले, दक्षिण भारत में सफलता उसे नहीं मिलने वाली। ठीक उसी तरह कांग्रेस ये मान चुकी है कि उत्तर भारत में जितनी ताकत झोंके, सफलता कम ही मिलने वाली है। ऐसे में बीजेपी उत्तर भारत और कांग्रेस दक्षिण भारत में अपने प्रचार प्रसार में ज्यादा जोर दे रही है, लेकिन कांग्रेस उत्तर भारत में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए एक बड़ी रणनीति पर भी काम कर रही है और इसी रणनीति का खुलासा होने पर मोदी शाह के होश उड़ गए। जी हां, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ और अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी को उत्तर प्रदेश में धाराशायी करने के लिए एक बड़ी रणनीति बना चुकी है, जिससे यूपी बीजेपी में हड़कंप मचा है। जानकारों का कहना है, अगर यूपी और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की रणनीति कामयाब रही तो बीजेपी का तीसरी बार का सपना टूट सकता है। कांग्रेस को नजदीक से जानने वालों की माने तो इस बार कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर एक लोकसभा सीट का बारीकी से आकलन भी कर रही है, ताकि जीत की संभावना ज्यादा रहे। और इसी को लेकर कांग्रेस युवा विधायकों पर अब ज्यादा दांव लगा रही है और कई विधायकों से वो बात भी कर चुकी है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी मध्य प्रदेश में उज्जैन से तराना विधायक महेश परमार, मुरैना सीट से जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, जबलपुर से लखन घनघोरिया, विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल, दमोह सीट से बड़ा मलहरा विधायक राम सिया भारती, शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को, मंदसौर से विधायक विपिन जैन और रीवा से नीलम अभय मिश्रा को मैदान में उतारा जा सकता है। और बस इसी रणनीति से मध्य प्रदेश में मोदी शाह फंस गए, क्योंकि पिछली बार बीजेपी लोकसभा की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर कब्जा करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी को ढील देने के मूड में कांग्रेस कतई नहीं है और जीत का मार्जिन कम करने के लिए कमर कस चुकी है और इसी बात से मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं और इसी रणनीति को कांग्रेस यूपी में भी आजमा रही है, जिससे बीजेपी में हलचल है। इसके साथ ही साथ 19 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उसी दिन उम्मीदवारों का भी ऐलान हो सकता है। देखना होगा कि कितने युवा और तेज तर्रार उम्मीदवारों को पार्टी इस लोकसभा चुनाव में टिकट देती है और यूपी में किसके नाम की घोषणा करती है। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की रणनीति से मोदी शाह के अब होश उड़े हुए हैं। आपको ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।